जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर सीरीज में हम लोग अब कवर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट अभी होने वाला है, जीटीए आ गया, और बीपीओ हुआ, जूनियर इंजीनियर हो गया। यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर कराया जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर का परिचय से। जो सॉफ्टवेयर का परिचय से हम लोग अब पढ़ेंगे, फर्स्ट है निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। तो ये कहलाता है सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। तो सॉफ्टवेयर जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की क्या है, श्रृंखला है, जिसके द्वारा दिए गए डेटा को यहाँ प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर होते हैं वो कार्य करते हैं। यानी बिना सॉफ्टवेयर के जो हार्डवेयर है कार्य नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह की निर्जीव टाइप हो जाएंगे हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है। तो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो डाटा का कोई है सूचना में बदलना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो यह है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर का वह भाग है जिसे तो हम छू तो नहीं सकते। साधारणतः जो प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ के इंगित करते हैं। डैश कंप्यूटर प्रोग्राम्स एक समुच्चय है जिसका जो उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने हेतु किया जाता है। तो यह है सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर है निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को बताता है कि कैसे काम करना है। सॉफ्टवेयर क्या है आपको ये बताना है। ये है कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो नहीं, भौतिक भागों को हार्डवेयर कहते हैं। तो ये जो है ये तो नहीं होगा। कंप्यूटर को संचालित करने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कंप्यूटर से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये भी नहीं। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट है या प्रोग्राम जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर एक निर्जीव बॉक्स मात्र है। सॉफ्टवेयर के जो मुख्यतः दो भाग होते हैं, ध्यान रखना है कौन कौन से। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर के आंतरिक कामकाज को नियंत्रित करता है और मॉनिटर, प्रिंटर और स्टोरेज डिवाइस जैसे उपकरणों को भी कंट्रोल करता है। जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए आदेशों को निष्पादित करने के लिए निर्देशित करता है। डैश जावा में एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाइंट साइट पर छोटे एप्लीकेशन को भेजने और उन्हें चलाने यानी रन करने के लिए किया जाता है। दो है प्लेट्स। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्लेट्स एक जावा प्रोग्राम है जिसे वेब पेज में एम्बेडेड किया जा सकता है। यह ब्रेज ब्राउज़र के अंदर चलता है और क्लाइंट साइट पर काम करता है। एप्पल या ऑब्जेक्ट टैग का उपयोग करके एक HTML पेज में एक प्लेट एम्बेडेड किया जाता है और वेब सर्वर पर होस्ट किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो यह है कंप्यूटरिंग प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम से है। सॉफ्टवेयर जो है निर्देशों का समूह होता है जो एक विशेष नियम यानी एलोरिथम को ध्यान में रखकर
बनाया जाता है। यह सीक्वेंशियल ऑर्डर पर कार्य करता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार यानी GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर जो डी है एक राइट हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यह एक तरह का यूजर इंटरफेस है जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर उपकरणों के माध्यम से विजुअल इंडिकेटर व ग्राफिक आइकन दिखाने का कार्य करता है। डैश शब्द का अर्थ क्रमदेशों प्रोग्राम का संग्रह है। तो यह है सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो सॉफ्टवेयर है ये अनेक प्रोग्राम्स का मिलाकर बना होता है, यानी जो सॉफ्टवेयर है अनेकों प्रोग्राम से मिलकर बनता है, इसलिए इसे प्रोग्राम्स का संग्रह कहते हैं। डैश एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका उपयोग जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो यह पैच। जो पैच है एक सॉफ्टवेयर कोड है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसे जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, पैच। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो यह है सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसमें डेटा या कंप्यूटर के निर्देश जो इंस्ट्रक्शन हो के शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, जिसे प्रोग्रामर द्वारा यूजर की ज़रूरत के अनुसार बनाया जाता है, जैसे कि एडोब, फोटोशॉप, गूगल क्रोम, MS DOS, स्काइप और VLC मीडिया प्लेयर आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसके सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो, जिसे कोई भी इसके सोर्स कोड को एडिट तथा संशोधित कर सकता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि लाइनेक्स, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सभी के सभी जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। सॉरी, ओपन सॉफ्ट जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ध्यान रखना है। सॉरी, ये जो थे ये लिनक्स, मोजिला, फायरफॉक्स ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, जबकि इसमें क्वेश्चन में क्या था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगर मुझसे मिस्टेक्स कुछ नहीं आया, हाँ मैं गलती हुई हो तो वो आप लोग दोबारा सुन लीजिए कि जो निम्नलिखित का जो क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो लिनक्स, मोजिला और एंड्रॉयड हैं, ये ध्यान रखना है। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो यह है विजुअल बेसिक। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने में उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने में उपयोग की जाने वाली जो भाषा होती है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। विजुअल बेसिक तथा टर्बो C++ की सहायता से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है। तो जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है वो विजुअल बेसिक तथा टर्बो C++ की सहायता से किया जाता है। आवश्यक शर्तों का कौन सा सेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का कारण बनता है? ये आपको बताना है। ये है ब्लॉकिंग सेंड, रेस, कंडीशनल होल्ड एंड वेट या रैम ओवरफ्लो। तो सबसे पहले क्या आता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तब जो नो प्रो इमोशन, होल्ड एंड वेट और सर्कुलर वेट। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें है सी में हो जाएगा राइट। जो आवश्यक शर्तों को कौन सा सेट है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का कारण बनता है? वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रो इमोशन, होल्ड एंड वेट और सर्कुलर वेट। ये ध्यान रखना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जहां दो या दो से अधिक प्रक्रियाएं एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रही हों। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास दो संक्रियाएं P1 P2 है। प्रक्रिया जो P1 में संसाधन R1 है और संसाधन R2 की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसी समय प्रक्रिया जो P2 में संसाधन R2 है और वह संसाधन जो है R1 की प्रतीक्षा कर रहा है। तो प्रक्रिया P1 अपने संसाधन को जारी करने के लिए प्रक्रिया P1 की प्रतीक्षा कर रही है और जो कोई भी संसाधन जारी नहीं कर रहा है, इसलिए दोनों संसाधन जारी करने के लिए एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें अनंत प्रतीक्षा होती है और यहाँ कोई कार्य जो हो नहीं हो पाता है। इसे डेडलॉक कहते हैं। जिससे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक जो है बनाने के लिए 4 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्री इमोशन, होल्ड और वेट, सर्कुलर वेट। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो यह है TCS। ये ध्यान रखना है, जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो TCS। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे दूसरे नंबर पर इन्फोसिस है। ये ध्यान रखना है। विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने पर कानूनी अधिकारी निम्नलिखित द्वारा अनुदत्त होता है, ये आपको बताना है। तो यह है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है क्या कहलाता है? तो यह है स्पाईवेयर। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है स्पाईवेयर कहलाता है। बिल गेट्स ने 1975 में डैश के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया था। ते थे पॉल जी एलन। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। बिल गेट्स ने 1975 में पॉल जी एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया था। माइक्रोसॉफ्ट जो है विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। डैश मनुष्यों या स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार, व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप से तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रस्तुतिकरण है। तो ये है डेटा। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। सूचनाओं को डेटा के द्वारा संचारित करते हैं। डेटा स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार, व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप से तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रस्तुतिकरण है। कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ड कौन सा होता है? तो यह है एस्टीरिस्क चिन्ह। जो एस्टीरिस्क चिन्ह है ये सॉफ्टवेयर में एक वाइल्ड कार्ड वर्ड एक प्रकार प्लेस होल्डर है जिसे एक वर्ण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो सॉफ्टवेयर में एक वाइल्ड कार्ड वर्ड एक प्रकार का प्लेस होल्डर है जिसे एक कल वर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस वर्ण को एस्टीरिस्क का चिन्ह कहते हैं। जो एस्टीरिस्क चिन्ह स्टार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हाइफन एक पंक्चुएशन मार्क है जो दो शब्दों को जोड़ता है और एक शब्द अलग अलग अर्थ को बताता है। हाइफन एक चिन्ह है जो ऐसा दिखता है। एम्परसेंड लोगोग्राफ है और संयोजन यानी कंजक्शन और का प्रतिनिधित्व करता है। इसे एन यानी जो एंड इससे प्रदर्शित किया जाता है। डॉलर का चिन्ह ऐसा होता है जिसे मुख्यतः दुनिया भर की मुद्रा की विभिन्न इकाइयों को इंगित करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे अनुप्रयोग यानी सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। एक्सेल सीट्स, वर्ड प्रोसेसर्स, वेब ब्राउज़र्स किस प्रकार के उदाहरण है? ते हैं एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स हैं उसी के। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर हो जो यूजर के लिए विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कि कैलकुलेटर, VLC, म्यूजिक प्लेयर आदि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण है। ते है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ऑप्शन नंबर जो सी, ऑप्शन नंबर ए है राइट हो जाएगा।
वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, ये सभी के सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो जो एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का कहा जाता है जो हमारी कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कार्यों को करने के लिए लिखे जाते हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम जिसका कार्य कंप्यूटर को चलाना है, उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यह थंब ड्राइव, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। जबकि वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट, ये सभी के सभी जो हैं तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग क्रमशः वेब पर उपलब्ध जानकारी यानी डेटा को यूजर तक पहुंचाना, टेक्स्ट एडिटिंग तथा आंकड़ों को टेबुलेटर फॉर्मेट यानी ओपन, क्रिएट, एडिट, कैलकुलेट आदि करने के लिए किया जाता है। जबकि थंब ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग जो है डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको बताना है। ते है WS, ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। AWS इंटरनेट जो रियल चैट है, गूगल टॉक है, स्लैक ऑनलाइन यानी IRC जो चैट सॉफ्टवेयर है, परंतु AWS अमेजन वेब सर्विस एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ये ध्यान रखना है कि जो इंटरनेट रिले चैट, गूगल डॉक, स्लैक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर हैं, परंतु जो AWS है ये एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? सबसे उपयुक्त विकल्प जो है चुनना है, आपको ये बताना है इन चारों में से। तो यह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में यानी जो दो एप्लीकेशन के भागों में विभक्त किया गया है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य करने में लायक बनाए जाते हैं। सिस्टम जो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं सभी, जैसे कि iOS, विंडोज, यूनिक्स आदि। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं यह प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है, जैसे MS ऑफिस, वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपको बताना है। तो है ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जबकि ये मैक OS, यूनिक्स और लिनक्स ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो स्क्रीन पर चित्रों को बनाता है, कंप्यूटर की मदद से पिक्चर को क्रिएट करता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। इसमें 2 या 3 डेसिमल पिक्चर को क्रिएट, मॉडिफाई और स्टोर करने के लिए बहुत सारी सॉफ्टवेयर तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, आपको ये बताना है इन चारों में से। तो है अवीरा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अवेरा जो है GmbH एंड को KG द्वारा निर्मित एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो मुख्य रूप से इंटरनेट पर वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ध्यान रखना है कि जो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, अवीरा। फोटोशॉप ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग हुआ, ग्राफिक्स डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? तो यह है एडोब, ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग हुआ, ग्राफिक्स डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को बेचने का जो अधिकार है वो एडोब INC कंपनी के पास है। यह दिसंबर 1982 में स्थापित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। डैश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है। तो यह है पायरेसिस,
जो पायरेसी है, ये ध्यान रखना है कि यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन है। जो सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी बनाने के वितरित करने, मॉडिफाई करने तथा बिना अनुमति के उपयोग करना है इसके द्वारा। डैश मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है, तो ये बताता है यूजर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यूजर जो मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है। इनमें से कौन एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये है एमएस एक्सेल, ओपन ऑफिस कॉल्क। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। एमएस एक्सेल और ओपन ऑफिस कॉल्क ये दोनों की दोनों डेटाबेस प्रबंधन के उदाहरण हैं। प्रौद्योगिकी पर चर्चा करते समय एक हॉट स्पॉट है, तो ये है पब्लिक वायरलेस एक्सेस द्वारा परोसा जाने वाला स्थान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हॉट स्पॉट एक भौतिक स्थान है जहां लोग इंटरनेट सेवा प्रदान से जुड़े राउटर का उपयोग करके वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। आमतौर पर वाईफाई तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यह है एमएस वर्ड। ऑप्शन नंबर जो सी ये राइट हो जाएगा। एमएस वर्ड जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसे वर्ड के नाम से बेचते हैं। यह जो एक वर्ड प्रोसेसर है, इसकी मदद से डॉक्यूमेंट को खोलने, बनाने, एडिट करने का कार्य किया जाता है। एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। डेटाबेस कई सारे डेटा का एक समूह होता है। इन डेटा को डेटाबेस में एक व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है। इसके लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। ऑरेकल, फोक्सप्रो तथा एमएस एक्सेल डेटाबेस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज अनुप्रयोग एप्लीकेशन आपको पाठ्य फाइलों को संपादित करने की अनुमति देता है, तो ये देता है टेक्स्ट एडिटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एप्लीकेशन टेक्स्ट फाइलों को एडिट करने की अनुमति देता है। टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने, प्रोग्रामिंग भाषाओं के सोर्स को एडिट करने, HTML को एडिट करने के लिए किया जाता है। नोटपैड तथा नोट प्लस प्लस टेक्स्ट एडिटर के उदाहरण हैं। इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइजेशन करने वाले सॉफ्टवेयर एक डैश है, तो यह है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डाटा को स्टोर एवं रिट्रीवल को ऑर्गेनाइजेशन करने वाला सॉफ्टवेयर डाटाबेस वेयरहाउस कहलाता है। यह एक स्थान होता है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। इसके माध्यम से डाटा को स्टोर करने के लिए कई प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है। डाटा को कंप्यूटर में या सर्वर समूह में स्टोर करना डाटा वेयर हाउस कहलाता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है, तो ये है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। CRM जिसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का संक्षिप्त रूप है, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कंपनी व्यवहारिक रूप से प्लानिंग करती है तथा उसे शोध करती है कि हम बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करें। CRM सॉफ्टवेयर कस्टमर के बारे में सूचनाएं अलग अलग चैनलों से संकलित करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि कंपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, टेलीफोन आदि। डैश का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है, तो यह डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में कई तरह के प्रोग्राम उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम कई टुकड़ों में बटे हुए सूचनाओं को आपस में जोड़कर एक संपूर्ण दस्तावेज बना सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का प्रयोग करके टेक्स्ट को भी आसानी से एंटर तथा एडिट किया जा सकता है। कैड निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है, तो यह है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग डिजाइन बनाने, बदलने, विश्लेषण करने तथा ऑप्टिमाइजिंग करने के लिए प्रयुक्त होता है। कैड सॉफ्टवेयर का प्रयोग डिजाइनर की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो यह है सांख्यिकी में। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, एलिमेंट, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुत की जाती है। सांख्यिकी तरीकों को डेटा के संग्रह अथवा वर्णन के लिए पाई चार्ट, बार चार्ट, दंड चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संभव है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सांख्यिकी की सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। निम्न में कौन सा एक विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो यह है पेरोल प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पेरोल सिस्टम एक विशेष प्रयोजन यानी स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में वे सभी चीज़ें हैं जो कर्मचारी एम्प्लॉयज के वेतन और करों को करने के लिए आवश्यक हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। यहीं तक रखते हैं, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आएगा। बहुत सारे पार्ट आएंगे क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें मिनिमम 300-400 क्वेश्चन हैं।